प्रेमियों, मैंने कल आपसे कहा था कि कुछ मुसलमानों के लिए कहूंगा ताकि वो ये ना सोचे भाई मेरे लिए कुछ नहीं कहा। वैसे मैंने तो संपूर्ण जाति के लिए कह दिया, उसमें जात पात की चक्कर नहीं। फिर भी अगर इनके दिल में है कि भाई हमारी भाषा में कुछ कहते तो हम जाते। वैसे परमात्मा खुदा किसी भाषा में नहीं बंधा है, वो हिंदी उर्दू अंग्रेजी में नहीं बना है, वो तो इन सब से रहित है। उसे त्रिगुणातीत माना गया, सतोगुण तमोगुण रजोगुण सबसे परे, और सारी सृष्टि को 3 गुणों में बनाया, लेकिन अपना इन गुणों से एकदम अलग थलग। फिर भी तुम्हारी समझ के अनुसार चलो आपकी भाषा में कह दूंगा जो संतों महात्माओं ने कहा और वही पीर पैगंबर औलियों ने कहा, अंतर कुछ नहीं। केवल भाषा का झगड़ा आपने खड़ा कर दिया और भाषा के झगड़े में तुम झगड़ने लगे, तुम आपस में लड़ने भिड़ने लगे, मानवता इंसानियत तुम्हारे दिल दिमाग से चली गई, तुम्हारे अंदर से मानवीय खान पान चला गया, तो लड़ाई झगड़ा तो इसी कारण होता। फकीरों ने क्या कहा जरा सुन लीजिए, अपनी भाषा में सुन लीजिए आप। फकीरों ने क्या कहा, हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब जो खुदा का खुदाई पैगाम लेकर सरजमी पर आए और मुसलमानों के लिए बड़े साफ शब्दों में कहा, ऐ मुसल्लम ईमान रहमान वालो, ये पाक साफ जिसमें खुदा की इबादत के लिए मिला, अगर तूने एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाएगा, और एक बूंद अगर शराब भी डाल दी तो मजहब से काफिर। क्या आपने हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब के इन जवान मुबारक अल्फाज बचनों को आपने सुना माना? कुछ भी आपने नहीं माना। मुसीबत आने का कारण यही है, जब पीर पैगंबर औलियों की बात भूल जाओगे, संत महात्माओं की बात भूल जाओगे, तो मुसीबत आपत्ति के सिवा और तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। तो फकीरों ने क्या कहा, है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने ही देखता सब में खुदा का नूर है। का कोई जिस्म शरीर ऐसा नहीं जिसमें खुदा की रूह और परमात्मा की जीवात्मा न बैठी। जिस शरीर से रूह और आत्मा को निकाल दो शरीर मुर्दा हो जाता, तुरंत मुर्दा हो जाएगा, 1 मिनट भी चेतन नहीं रह सकता, मुर्दा बन जाएगा। तो फकीरों ने क्या कहा है, जो तुम जुर्म करते हो वो तुम्हारा जुर्म सजा पाने का है, कि है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। का मुसलमान कोई कौम कौमियत जाति पाति का नाम नहीं है। मुसल्लम ईमान रहमान वो है मुसलमान, जिसमें पक्का रहम ईमान वो है मुसलमान। आपने रहम खो दिया, खुदा के बनाए कितने जीवों को मार काट के खा गए हो। हजारों खुदा के बनाए जीवों को मार काट के खाकर तब तुम कब्रिस्तान में जाओगे, तब शमशान भूमि में जाओगे, इसके पहले नहीं जाओगे। तो ये तुम्हारा जुर्म गुनाह कौन माफ करेगा? अरे किसी के बनाए जीवों को मारो काटो, तुमने बनाया नहीं फिर भी तुम्हारे बच्चों को भाई को कोई मारे काटे, आपको कैसा लगेगा? और तुम खुदा के बनाए जीवों को मार काट कर कह रहे हो और कह रहे हो हम इस्लामी हैं, अपनी को इस्लामी कहते, जब इस्लाम का अर्थ ही नहीं जानते। इस्लाम यानी मेरी जो रूहें इन शरीरों में है, तू हमारी रूह को सलाम कर। सलाम माने प्रणाम।
तू इन रूहों को, इन जीवात्माओं को सलाम कर, प्रमाण कर, ये मेरी रूह है इन शरीरों में, मेरी रूह के रहने का एक मकान है, चाहे मुर्गे का शरीर, चाहे मतलब यानी बकरे का, मछली का, किसी का शरीर। लेकिन ये सब भूल गए और 5-5 बार नमाज अदा करते और खुदा एक बार भी नहीं बोलता है। फिर भी नहीं विचार कर पा रहे कि आखिरकार खुदा बोलता क्यों नहीं, हमारी क्या हमारे गुनाह हैं, क्या पाप है, आखिरकार खुदा क्यों नहीं बोलता। कभी विचार किया? अरे जाके फकीरों से पूछ, वो बताएंगे तेरा गुनाह क्या है। तूने खुदा के बनाए हजारों जीवों को मारा, काटा और बेरहमी के साथ उनको दर्द पहुंचाया, यानी बेदर्द हो गया, हमदर्द नहीं रहा, बेदर्द हो गया। इसलिए खुदा नाराज है। मगर पूछते तो फकीर बता देते, महात्मा सब बताते हैं तुम्हारा ये जुर्म है, ये गुनाह है, इसलिए खुदा नाराज नहीं बोलता। धीरे धीरे बेचारे हल्ला मचाते मचाते इनकी आदत बन गई। इसी आदत को इबादत कहने लगे। 5-5 बार हल्ला मचाते दिन में और खुदा एक बार भी नहीं बोलता। फिर भी विचार नहीं करते कि आखिरकार नाराजगी खुदा की क्या है। अरे फकीरों के जरिए सच्चा ज्ञान, सच्ची जानकारी फकीर और महात्मा ही आपको देंगे, दूसरा नहीं बता पाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं समझा के कि तू रहम और ईमान, रहम ईमान मिलकर मुसलमान जाति बनी। रहम और ईमान जिसमें है वो है मुसलमान, बाकी कोई मुसलमान कोई कौम, कौमियत, जात पात नहीं है। जिसमें मुसलमान ईमान रहमान पक्का रहम ईमान वो है मुसलमान। रहम आपने खत्म कर दिया, खुदा के मानी बनाए, लाखों जीवों को मार काट करी कब्रिस्तान पहुंचोगे, इसके पहले नहीं जाओगे। और ईमान खत्म हो गया कि गंदा खाया और गंदा कर्म किया और गंदगी लाद ली और गंदे विचार करके आपस में लड़ने झगड़ने लगे। ईमान धर्म सब चला गया, तुम्हारा क्या बचा। अब तुम किस मुंह से अपने को मुसलमान कह रहे हो? ना तुम में ईमान है, ना तुम में ईमान कुछ भी नहीं है। रहम ईमान कुछ नहीं, कैसे मुसलमान आपको माना जाए। ये सब चीजें ध्यान में रखिए आप, तब कहीं है आपका काम हो पाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? और झूठी आवाज लगाता है, हत्या करता है, मुर्दा खा के आवाज लगाता खुदा की। देखो तब, अरे तूने जवान को कितना गंदा किया। मुर्दा तो कोई जिंदा मुर्दा खाता? अरे जिंदा मुर्दा तो कौन खाता है? वो जानवर है, उनकी योनियां अलग है। जो मुर्दा मांस खाते हैं, कुत्ता, कौवा, गीत, शेर, ये है। तुम इंसान हो, परमात्मा को पाने का अधिकार, खुदा से मिलने का अधिकार है तुमको। इसलिए इंसान का भोजन भगवान ने अलग बनाया है, अलग। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, इसको कहते हैं शुद्ध आहार, मानवीय आहार, इंसानी खुराक इसी को कहते हैं। आपने छोड़ दी सब। जब तुमने छोड़ दी, तुम्हारे से हर अच्छी चीज छूट गई, हर अच्छा भाव खत्म हो गया, हर अच्छे विचार तुम्हारे से दूर चले गए, क्योंकि आहार से विचारों का जन्म होता। जब आहार खराब तो विचार खराब हो गए। अब झूठी आवाज से नहीं तो काम चले, खुदा बोल ही नहीं रहा। क्या आवाज लगाते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहीमुनिर रहमान को गुहरावता। क्या कहते हो? हे अल्लाह ताला खुदा रहमान रहमान, हमारे पर रहम करो। अरे खुदा से तू अपने लिए रहम मांग रहा है और खुदा के बनाए जीवों पर तूने कितना रहम किया, जरा ये तो विचारो तुमने क्या किया। आगे का क्या कह रहे हैं फकीर? क्या कह रहे हैं? करता गुनह गुनहगार बनकर अंत दो जख जाएगा।
करता गुनहगार बनकर अंत दोजख जाएगा। दरबार हो गए जब खुदा के और तब तू क्या बतलाएगा। एक दिन तेरी रूह इस जिस्म शरीर से निकालकर खुदा के दरबार में पेश कर दी जाएगी। यह शरीर खुदा के दरबार में नहीं जाएगा। और शरीर को आपने गंदा किया, जवान को गंदा किया, जवान के स्वाद के लिए आप लखों जीव मार के खा गए। जबान आपने गंदी की और निंदा आलोचना बुराई जवान से की, बद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया और दारू यानी शराब है, अफीम गांजा चरस पीकर तुमने जवान को, बुद्धि को, दोनों को खराब कर दिया। और गंदी जवान से अब तुम्हारी इबादत कबूल नहीं हुई। जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू रहम करना, ये रहमान का हुक्म है, बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। अगर खुदा का दीदार दर्शन करना चाहते हो तो रहम ईमान को कायम रखो। इसी को अच्छे सब्जे शब्दों में शाकाहार सदाचार कहते हैं, इसको कायम रखो। अगर खुदा का दीदार करना चाहते हो तो रूह से खुदा की इबादत कबूल होती, क्योंकि रूह खुदा का कतरा है, आत्मा परमात्मा का अंश है। इससे आवाज लगाओगे तो परमात्मा खुदा सुनेगा। जवान तो आपने गंदी कर रखी, उससे कोई इबादत कोई प्रार्थना आपकी कबूल नहीं होगी। तो क्या कह रहे हैं, करता गुनहगार बनकर अंत दोजख जाएगा। दरबार हो गए जब खुदा के और तब तू क्या बतलाएगा। एक दिन तेरी रूह को खुदा के दरबार में पेश कर दिया जाएगा। फिर खुदा पूछेगा तुम्हारी रूह से मैंने तेरे वास्ते पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्माओं को भेजा, तुमने उनकी एक भी बात नहीं मानी, एक अच्छी बात नहीं सुनी न मानी। अब तेरी यहां न सुनी जाएगी न मानी जाएगी। फिर वो फरिश्तों को आदेश देंगे ले जाओ इनको, हजारों वर्ष तक नरकों में जलाना, सड़ाना, काटना, मारना। इसने यही काम किया है। जब ये मनुष्य शरीर में गई तो पीर पैगंबर औलियों की बात को न मानकर और शरीर में यही काम किया। ये सजा, उस सजा में मोहम्मद साहब भी तुम्हारी तरफ से कोई गवाही नहीं देंगे कि वो भी समझाने के लिए आए थे, उनकी भी नहीं मानी आती। ये आपने किया, बताओ उस समय वहां क्या जवाब दोगे। शरीर तो ये जाएगा नहीं जिसके लिए आपने अनैतिक कार्य किया। जवान भी नहीं जाएगी, जला दी जाएगी या गड्ढा खोद के गाड़ दी जाएगी। जिनके लिए किया और जिससे किया वो सब यही रह गए। उधर हिंदुओं ने जला दिया और मुसलमानों ने गड्ढा खोद के दफना दिया, सब यही रह गया। और जाएगी जीवात्मा रूह, उसके लिए आपने कुछ किया नहीं और फकीर और संत महात्माओं से आपने पूछा भी नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसमें जिसने ये दिया। शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसमें जिसने ये दिया। अब पाक रखे इस जिस्म को सबने जिसे सिजदा किया। सिजदा माने प्रणाम, सबने प्रणाम उसी को किया जिसने जिस्म को पाक साफ निर्मल पवित्र रखा। वो है साधु संत महात्मा फकीर, उन्होंने पाक साफ रखा, उनकी पूजा हो रही है और उनको लोग सलाम और प्रणाम करते हैं। और वही शरीर तुम लिए बैठे हो, गुनाह और पापों के कारण तुम्हें कोई नहीं सलाम करता। देखिए क्या कह रहे हैं, शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसमें जिसने ये दिया। पाक रखे इस जिस्म को सबने इसे सिजदा किया।
स्वाद के फिरके में फंसकर कहां गिर गए तुम? क्षणिक स्वाद, जरा देर का, गले के नीचे गए, सब खत्म। क्या कह रहे हैं? स्वाद के फिरके में फंसकर क्यों बना मगरूर है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, इसलिए महात्मा फकीरों ने समय से आकर आपको सचेत किया, आपको जानकारी दिया सही सच्चे रास्ते की, क्योंकि एक दिन सबको जाना है, और जहां जाना वहां के लिए आपकी कोई तैयारी है? यही तैयारी करते रहे, दुकान खोलते रहे, मकान बनाते रहे, जमीन खरीदते रहे, और सब यही छूट गया। रुपया पैसा इकट्ठे कर रहे, पति पत्नी बाल बच्चे बनाते रहे, और वो सब यही छूट गए। तो तुमने साथ जाने वाला सामान तैयार किया जो तुम्हारे साथ जाएगा। इसके आगे भजन है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। केवल भजन साथ जाएगी, इबादत साथ जाएगी, बाकी सब यही छूट जाए। और भजन के लिए कहते हो समय नहीं, जो साथ जाएगा उसके लिए समय नहीं, जो नरकों से बचाएगा उसके लिए समय नहीं, और जो तुम्हारे कोई काम ना है उसी में सारा समय लगा दिया और अब भी नहीं समझ पा रहे। तो कहते अरे भाई, गया सो गया, और रहा वो संभालो, न ये भी जाने वाला है। जो समय वक्त खो दिया, काल माया का सामान इकट्ठा करते रहे और चले, तब सामान उसने छीन लिया, यहां से खाली चले गए, और समझ अभी नहीं आ रही, क्योंकि महात्माओं के वचन कड़वे लगते हैं, मायावी पुरुषों को कड़वे लगते। कहते हमारी माया छुड़ा रहे। अरे तुम्हारी माया है ही नहीं, तुम तो जबरदस्ती माने बैठे हो। ये माया विष्णु की स्त्री है, लक्ष्मी तुम्हारी नहीं हो सकती। ये विष्णु की पत्नी है, ये केवल रुलाने हंसाने के लिए तुम्हारे पास आती। आ गई तो हंसने लगे, आ गई, चली गई गले, रोने लगे गले, चली गई। एक्सीडेंट हो गया, ये क्या टूट गया, वो चोरी हो गई, ये छीना झपटी हो गई, ये घाटा हो गया, फिर थोड़ा आ गया, फिर हंसने लगे, फिर चले गए, फिर रोने लगे। यही में रोने हंसने में तुम्हारा सारा जीवन निकल जाता है। ना हंसी आता ही, न रोना आता है। अरे रो तो मालिक के लिए, इन नासवान वस्तुओं के लिए क्या रोते हो? ये आंसू कितने कीमती हैं, सोने हीरे जवाहरात से बढ़ के, लेकिन तुम्हें गिराना नहीं मालूम। और वो आंसू जो भी का, वो तो तुम्हारा कभी निकलता नहीं। ये भौतिक जगत में कुछ हो गया, किसी ने कुछ कह दिया या शंका में कुछ समझ लिया, और उसी में रोने धोने लगते हो। तुम्हें बिरह के आंसू निकाल लेते। बिरह के आंसू मीरा के निकला था, जितने सब कुछ छूट गया। वो आंसू निकलते ही सब छूट गया, कुछ नहीं, केवल एक मालिक रह गया, बाकी कुछ नहीं। बड़ा का आंसू वो काम करता, आपने कुछ किया ही नहीं था। इसलिए ये महापुरुष, ये महाशक्तियां, ये किस काम के लिए आती हैं? ये प्रभु का दर्शन और खुदा का दीदार कराने आती, और सबको एक ही रास्ता देकर और मंजिल पर पहुंचाने आती। लेकिन पहचानता कौन इनको? इतनी सादगी में रहते हैं कि तुम उनको पहचान नहीं सकते, और तुम्हारे जैसे रहते, और तुम यही कहते हो हमारे जैसी आंखें, कान, नाक, हाथ, पैर, मुंह है। लेकिन है वो सब, लेकिन वो इसका प्रयोग नहीं करते।
इसका प्रयोग नहीं करते। ये तो तुम्हें देखने के लिए रखते हैं, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करते। तुमको एकाग्र करने के लिए, तुमको बुराइयों से बचाने हटाने के लिए, कहीं तुम फंस न जाओ, इसलिए तुमको अनुभव कराते रहते। और ये सब काम तुम्हारा सहज में कर देते, और बदले में तुमसे कुछ नहीं लेते। और फिर भी नहीं समझ पाए आप, जो शांति प्रदान करते हैं और रुपए पैसे से भी नहीं मिल सकती, और वो कहीं है ही नहीं। संतों के पास खजाना है, प्रेमी दीवाना होता है। जब प्रेम खजाना मिलता है, प्रेमी मस्ताना होता है। इसलिए आते हैं तो लोग पहचान नहीं पाते। आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। क्या कह रहे हैं? जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये, जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये। रूह से कर इबादत सुबह शाम तू, रहम करना ये रहमान का हुक्म है। अब बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। बहुत साफ साफ कहते हैं, अगर खुदा का सच्चा दीदार करना चाहते हो तो इस जिस्म को पाक साफ रखो, किसी तरह की कोई गंदगी न डालो, ना कोई गंदा कर्म करो, तो पाक साफ निर्मल पवित्र ये मन बुद्धि चित्त हो जाएगी, तो ये खुदा का दीदार में सहयोग करेगी। क्या कह रहे हैं? आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त से जाग कर वक्त को जान लो। वक्त से वक्त को अपने पहचान लो। ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं, और गुरु ने सब कुछ इशारे में बतला दिया। आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। केवल उर्दू हिंदी भाषा का झगड़ा है, बाकी हकीकत हकीकत है। अगर तुम सेब या मतलब आम खाओ, किसी भाषा में उसका नाम रख लो, तो उसका स्वाद बदल जाएगा। क्या स्वाद बदल दोगे भाषा से? उसका गुण बदल दोगे आप। इसी तरह खुदा कहो, भगवान कहो, ये दिल का भाव तुम्हारा है। धर्म प्रेमियों, जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है, इसमें आपका कल्याण। ये आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है, आप लोग शाकाहारी बन जाओ, परमात्मा का सच्चा भजन जीवात्मा सीखो, शरीर इंद्रियों से नहीं, जीवात्मा से। और खुदा की सच्ची इबादत
मुसलमान रूह से करें तो खुदा का दीदार पाने के अधिकारी बन जाओ, अन्यथा ऐसे चिल्लाते रहोगे, मरते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। खुदा तुम्हारे चिल्लाने में नहीं है, तुम्हारी अच्छी नेक भली करनी में है। इस बात को समझने का प्रयास करो। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, जिसको हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब कह के गए, अगर उसको तुमने पढ़ लिया होता तो शायद बाबा जी की बात आपकी समझ में आ जाती कि वो महात्मा सब एक ही बात कहते हैं, चाहे हिंदुओं में आए हो, चाहे मुसलमानों में, चाहे सिख ईसाइयों में, किसी में आए, उनका लक्ष्य उद्देश्य एक ही होता है, प्रभु प्राप्ति का, परमात्मा से मिलने मिलाने का, खुदा से दर्शन दीदार कराने का। इसलिए फकीरों को रोना आता है तुम्हारी गंदी करतूत को देखकर, गंदे खान पान को देखकर, जिसमें खुदा ने अपनी रूह बैठा ली और परमात्मा ने अपनी आत्मा को बैठाला। उसी मनुष्य रूपी मंदिर में आप ये मुर्दा डालते हो, पशु पक्षियों का मुर्दा मांस। अरे मुर्दा कोई घर में रखता है? चाहे हिंदुओं घर में, चाहे मुसलमान को घर में। अगर कोई मुर्दा हो जाए तो कहते कि नहीं नहीं, इसको घर में मत रखना, ना घर में रखना, ना गांव मोहल्ले में। इसको ले जाओ कब्रिस्तान में गड्ढा खोद के दफना देना, या नदी किनारे लकड़ियों पे रख के जला देना। तो मुर्दा तो आप घर में नहीं रखते, घर वाला मुर्दा घर में नहीं रखते। और दोनों कहते हैं हिंदू मुसलमान, ये घर का मुर्दा अब ये घर में नहीं रहेगा। और बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा। ये तुम्हारी बुद्धि ज्ञान है। और रसोई घर में ही नहीं, इस मनुष्य रूपी मंदिर में, जिसमें खुदा की रूह और आप परमात्मा की आत्मा बैठी, वहां रखोगे तो ये रूह खुदा से बयान नहीं करेगी, खुदा को नहीं बताएगी। तुमने जिस जिस्म में हमको भेजा, उस जिस्म में उसने ये गंदा मांस यानी पशु का, पक्षियों का रखा, और बुद्धि नाशन नशा इसमें भरा, और निंदा आलोचना बुराई इसमें किया। आप क्या जवाब दोगे उसको? ये देखकर महात्मा रोते हैं, क्योंकि मनुष्य मंदिर, जिस्मानी मस्जिद की उनको कीमत मालूम है कि करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र होती हैं, तो परम पिता परमात्मा, वो अल्लाह ताला, खुदा रहमान रहमान, ये जिस्मानी मस्जिद और मनुष्य मंदिर आपको भेंट करता कि जाओ अब की बार फकीर महात्माओं से मिलकर खुदा के पाने का रास्ता पूछ लेना, जुक्ति ले लेना। इसके लिए आपको दिया, और आप क्या कर रहे हो? इसमें गंदगी भर रहे हो। तो खुदा सजा नहीं देगा, आप क्या देगा? सजा नहीं तो क्या आपको मिलेगी? बात पर यही देखकर रोते हैं कि 4,84,00,000 नरकों की योनियां हैं, जिसमें 88,99,999 शरीरों में जीवात्मा रू गई है, और उसमें बेचारी तड़पती रही, खुदा की तलाश करती रही, लेकिन कोई मिला नहीं। अब की बार अवसर, चांस, मौका ये मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद का मिला है, तो इसमें ये भी तुम्हारा बेकार जा रहा, और फिर तुमको मिलेगा नहीं, फिर 84 में भटकना पड़ेगा। ये देखकर उनको दया आ रही फकीरों को, क्योंकि वो रहमान है, रहम करने वाले, वो दाता दयालु है, सब पर दया करने वाले। ये देखकर उनको रोना आता है कि इसके हाथ से कीमती अवसर निकला जा रहा है भूल भरम में, तो इसके लिए रो रहे, फिर इसको मिलेगा नहीं। वो अपनी जीवात्मा रूह के लिए रोते हैं। क्या कहते हैं कि खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा,
जो रहम से है खाली इन शैतानों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा। जो शाम को न करते न सुबह करते इबादत, इन गुनहगारों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा। प्रेमियों, ये महात्मा फकीरों का रोना अपनी रूह जीवात्मा के लिए, ये उनकी है। एक बार अवसर उनके द्वारा दिया, अपनी रूह जीवात्मा के लिए अपना सतलोक छोड़कर यहां आए, किसी तरह इसको जगा दिया जाए, जाग जाए, अपने घर पहुंच जाए। लेकिन तुम उस रहमान उद्दाता दयालु की भी बात नहीं मानते हो, तो फिर तुम्हारा क्या होगा, इस पर आपको विचार करना चाहिए। इसलिए हमारा आपसे यही कहना है, आप धर्मात्मा महात्मा फकीर तो नहीं बन सकते, तो आप शाकाहारी बन जाओ, इसी में आपके गुनाह माफ हो जाए। इससे सरल कोई उपाय नहीं है, और ऐसी हमदर्दी यहां कोई करने वाला नहीं। तो आपको विचार करना है कि शाकाहारी बन जाओ और जीवात्मा से परमात्मा का सच्चा भजन इसी मनुष्य रूपी मंदिर, वो ईट पत्थर वाले में नहीं, उसमें कभी नहीं आया और न कभी आएगा। इसी में है रूह से खुदा की इबादत, इसी जिस्मानी मैजिन को। कहीं अटकने जाने की जरूरत आपको नहीं, सब व्यवस्था बनी बनाई आपके घर में, खाली आपको समझना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव।